नमस्कार साथियों, आज हम जा रहे हैं केशवपुर वेटलैंड, मगरमुदियाँ विलेज। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो बाज़ार है, मार्केट एरिया है यहाँ का गुरदासपुर का, वहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं। और काफ़ी चहल पहल है, आज बैसाखी भी है। और पंजाब में बैसाखी एक बहुत ही एक रिलीजियस डे है। देसी महीने की बात करें तो ये आज से नया साल एक तरह से माना जाता है। और दूसरा ये भी है कि खालसा पंथ की जो साजना थी वो आज के दिन ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने रची थी। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये मार्केट एरिया है यहाँ का। और ड्राइविंग सीट पे आप देख सकते हैं, इस बार हमारे साथ आज हम सब जा रहे हैं। मौसम आज काफ़ी सुहावना है, खुशनुमा मौसम है। यूँ तो वैसे बहुत गर्मी रहती है, लेकिन आज कुछ मौसम में कुछ बदलाव है। और ये शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र, ये जो गेट है, जब आप गुरदासपुर आते हैं तो यह यहाँ से हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, सीधा जाएंगे। 2 रोड आती हैं, उनमें से हम पहली रोड में जो यहाँ से स्ट्रेट है उसी में जाएंगे। अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो वो जो है वो अलग इलाका है, वहाँ जाएंगे तो केशवपुर जो मेन पार्क है वो आ जाता है। लेकिन हम आज मगरमुदियाँ विलेज जा रहे हैं, आलेचक होते हुए पहुँचेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से ये अगर हम यहाँ से राइट साइड की तरफ जाएं तो यहाँ से केशवपुर आ जाता है दूसरा। और यहाँ से जो स्ट्रेट रोड ये जो जा रही है ब्रह्मपुर या ये आगे आलेचक पड़ेगा, तो वहाँ पे ये विलेज जो है मगरमुदियाँ वो पड़ता है। ये अब हम आलेचक पहुँच चुके हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये जो मगरमुदियाँ विलेज है, जो हमारी साइट है वो वहाँ लोकेटेड है। देख सकते हैं आप, बैसाखी के कारण आज काफ़ी चहल पहल है। और आसपास का नज़ारा बहुत अच्छा है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो गेहूं की जो फसल है वो पूरी पक कर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे ये एक पुल आता है, इसको क्रॉस करने के बाद अब ज़्यादा डिस्टेंस बाकी नहीं है। बहुत अच्छा रूट है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं मगरमुदियाँ साइट पर। और अभी आप देख सकते हैं आज बैसाखी का दिन है। और जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, जिसे कणक भी कहते हैं पंजाबी में, वो पूरी पक कर तैयार हो चुकी है। तो आज हम इस एरिया पे दोबारा पहुंचे हैं, रिविज़िट कर रहे हैं इस साइट को। सीज़न थोड़ा बदला हुआ है, ठीक है। और आज हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, क्योंकि अब सीज़न में बदलाव है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें सिर्फ जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं वो ही साइट होंगे। यहाँ लैपविंग के कुछ कॉल्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ यहाँ पे मैना है। ये कुछ इस तरह की फसल है जो पक चुकी है।
यहाँ ले राजू ऐसा करके ले। ये गोल्ड है गोल्ड। इसके साथ यो रुक जा चलो साथी साला राजू कणक दे नाल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेहूँ लगाई गई है उनमें से अभी बहुत सी जो गेहूँ है वो पूरी तरह से पकी नहीं है। और पहले सीजन्स जो हैं बदल चुके हैं। हर 45 इयर्स बाद 30 to 45 इयर्स के बीच में सीज़न में बदलाव आता है। साथ साथ में क्लाइमेट चेंज का भी एक एस्पेक्ट है जिससे ये जो मौसम और फसल का जो चक्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुआ ही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सी जो फसल है वो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुई है। तो मई तक ये जो है पूरी ये जो फसल है रेडी हो जाएगी। अब जो हम साइट आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं बहुत से प्लांट्स जो हैं ख़ास तौर पे श्रब्स और हर्ब्स जो हैं ग्रासेस जो हैं अलग अलग तरह की वो ग्रो कर रही हैं। और यहाँ पे ग्रास की डाइवर्सिटी अच्छी खासी है। और क्योंकि ये मॉडरेटली डिस्टर्ब्ड एरिया है और मैनेज्ड भी हैं, एक इंटेंसिव फार्मिंग इन एरियाज़ में नहीं होती है, इसीलिए ये जो हेजेस हैं ये बर्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे ग्रासलैंड बर्ड्स के लिए। और अभी अभी हमने कुछ ऐसे स्टोन चैट जैसे बर्ड यहाँ पे स्पॉट किए हैं। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो ग्रास है यहाँ पे है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, नाम मैं इनके सही से जान नहीं पा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह की आप देखिए बहुत अलग अलग ग्रासेस जो हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो सीज़न के हिसाब से धीरे धीरे ये बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमें ये कैटल इग्रेट्स का एक फ्लॉक है जो उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इस सीज़न में माइग्रेटरी बर्ड्स तो हमें शायद उतने ना मिले, हाँ, लेकिन सारस क्रेन जो है जो हमने पहले भी यहाँ डॉक्यूमेंट किया है उसको हम देखेंगे कि क्या वो इस सीज़न में भी यहाँ पे बना रहता है। और विंटर्स में तो हमने उसको बहुत अच्छे से यहाँ डॉक्यूमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी साइट है और बहुत अच्छा वेदर भी है। यहाँ पे लैपविंग आपस में फाइट कर रहे हैं। देखिए टेरिटोरियल बर्ड्स हैं और हो सकता है कि इन्होंने कुछ नेस्टिंग कर रखी हो। ये जो है ये काइट है, इसी को भगाने के लिए वो कोशिश कर रहा था, जो लैपविंग है। ये जो स्क्रीन पर आप अभी बर्ड्स देख रहे हैं ये कैटल इग्रेट हैं। ये कॉमन एग्रीकल्चर बर्ड हैं जो आमतौर पे आप इनको देख सकते हैं। ये अभी अपने ब्रीडिंग प्लूमेज में आपको नज़र आएंगे। इसके साथ साथ ये जो वेटलैंड है इस समय कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी रिसीड कर चुका है क्योंकि समर जो है लगभग आ चुकी हैं, अर्ली समर हैं। और यहाँ पे बहुत सी ग्रासेस जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली, जैसे ही हम इस साइट पे पहुँचे हैं तो हमने देखा कि एक जो हाउस क्रो है वो कहीं ना कहीं एक ब्लैक शोल्डर्ड काइट को भगा रहा है। तो अक्सर ये जो हाउस क्रो हैं ये अपने एरिया से रैप्टर्स को भगा देते हैं। थोड़ा हम आगे बढ़े तो हमें ब्लैक विंग स्टिल्ट देखने को मिले। ये जो बर्ड्स हैं आमतौर पे ये भी रेजिडेंट बर्ड हैं और लेकिन वेडर्स हैं और वेड करते हैं और इसी तरह से ये फीड करते हैं, इसमें से वाटर में से इंसेक्ट्स को सिलेक्टिवली पिक करते हैं। और ये आमतौर पे भारत के झीलों तालाबों में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने पर हमने देखा कि एक पेयर था लिटिल रिंग प्लोवर का। ये बहुत स्मॉल साइज़ क्यूट सा बर्ड है और ये भी वेडर है और ये भी सिलेक्टिवली इंसेक्ट्स पे फीड कर रहा है। आप देखिए बहुत से जो बग्स हैं, फ्लाइज हैं, उन पे फीड कर रहा है।
और वहीं पे साथ में हमें एक इंडिविजुअल देखने को मिला वुड सैंड पाइपर का, और ये भी फॉरेजिंग करता हुआ अभी हमने स्पॉट किया, तो इसको भी हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो अभी भी यहाँ पे जो वेडिंग बर्ड्स हैं, जो वेडर्स हैं, वो देखने को हमें मिल रहे हैं। लेकिन जिस बर्ड की हमें तलाश है वो है सारस क्रेन, और आपको दिखाते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमें ये दोबारा से हमने इसको रीसाइट किया है इसी स्पॉट पर, और ये कंफर्म करता है कि ये जो सारस क्रेन है ये समर में भी यहाँ पे विज़िट करता है। तो एक तरह से ये इसका हैबिटेट बन चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ हमने उसी के साइड में कुछ सैंड पाइपर्स देखे। ये थोड़ा स्मॉल साइज सैंड पाइपर्स थे। तो आप देखिए किस तरह से ये पैकिंग कर रहे हैं, सिलेक्टिवली इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम के अंदर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को चेक कर। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर। ये जो सीन है अभी आप जो देख रहे हैं, जब हम आगे चले तो हमने देखा कि ये जो ब्लैक शोल्डर काइट है ये अपने शिकार को हंट करने की कोशिश कर रहा था, और इसका नज़ारा हमारे जो साथ हमारे घर के जो मेंबर्स थे वो भी आए थे, वो भी इसका एंजॉय कर रहे थे। आज हम ये जो मगरमुदिया का जो एरिया है, जो साइट है, इसको हम स्पॉट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ रिंग प्लोवर अभी भी दिखे हैं, कुछ वुड सैंड पाइपर भी हमें दिखी हैं यहाँ पे। तो बीच में जो सबसे एक अच्छी चीज़ जो आज हमने स्पॉट की वो ये था कि यहाँ पे हमें जो सारस क्रेन है वो दोबारा से हमने स्पॉट किया है, जो एक अच्छी चीज़ है। हमें ऐसा लग रहा था कि विंटर्स में ही वो इस साइट पर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एकदम लैंडस्केप बदल चुका है, ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा है, और लोटस के जो प्लांट्स हैं वो दोबारा से रीग्रो कर रहे हैं, वाटर हाइसिंथ के भी। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने एक और इंडिविजुअल जो है वुड सैंड पाइपर का देखा, जो कि बहुत ही एक्टिवली फॉरेजिंग कर रहा था, प्रोबिंग कर रहा था इंसेक्ट्स की। तो इसका एक थोड़ा क्लोज़अप है, इसीलिए हमने इसको वीडियो में डाला ताकि आप लोग समझ सकें। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पे वैसे क्योंकि वेटलैंड है तो यहाँ पे जो वाटर है काफ़ी रहता है, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा ड्राई सीज़न आ रहा है, समर्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये ड्राई हो गया। तो आप ये क्रैक्स देख सकते हैं सॉइल के अंदर, और आम तौर पे जो इस तरह की सॉइल होती है वो काफ़ी क्लेई होती है, और उसके बाद जब इस तरह से वाटर जो है इवेपोरेट होता है तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, और इससे सॉइल में नेचुरल एरेशन हो जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये, जिससे कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, और यही कारण है कि ये जो कुछ इलाके हैं, अगर प्रोडक्टिव बायोडाइवर्सिटी की या हम आउटपुट की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स हैं। और अब हम आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, इसको एरिया को क्रॉस तरह का ये व्यू है। आप देखिए इस तरह से हेजेस में बहुत से जो दूसरे तरह के प्लांट्स हैं वो दिखने होंगे। सॉइल थोड़ा सा मार्शी है कुछ कुछ जगहों पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनमें थोड़ा ध्यान से चलना होगा। अब हम यहाँ से केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए किस तरह से ये जो क्रैक्स हैं वो डेवलप हो रखे हैं, और बीच बीच में ये हेजेस हैं। और अब जब आप यहाँ पे इस तरह की साइट्स पर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक अलग तरह का एहसास होता है, जो कि आपको शहरी इलाकों में जो जिस तरह का स्ट्रेस रहता है या तनाव रहता है, तो ये रिजुविनेशन के लिए ये साइट्स बहुत ही अच्छी हैं। तो अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं, माइंड को फ्रेश रखना चाहते हैं, या आउटडोर एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो ये इन साइट से बेहतर और कोई साइट नहीं हो सकती। यहाँ पे नेचर की कॉल आपको सुनने को मिलेगी। बहुत से बर्ड्स इस समय, कोयल जो है
एशियन कोयल, उसकी कॉल आपको चारों तरफ सुनने को मिलेगी, जो अपने आप में ख़ास है। माइग्रेटरी बर्ड्स उतने नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको जो दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आपको बोर नहीं होने देंगे, आपको रोमांचित करते रहेंगे। यहाँ पे अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप शायद यहाँ से नहीं देख पा रहे होंगे, ब्लैक शोल्डर काइट कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर रही है, हंट करने की कोशिश कर रही है। और देखिए कुछ इस तरह का ये व्यू है। तो आज का हमारा सफ़र इंटरेस्टिंग तो था ही, और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स तो नहीं देखे, लेकिन फिर भी आज हमने इस बात को कंफर्म किया कि जो सारस क्रेन है वो इस साइट में मौजूद है और वो बाकी सीजन्स में भी दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने देखा है कि समर का स्टार्ट है, अप्रैल का मंथ है, तो यहाँ पे एक जो सारस क्रेन है वो अभी हमें उसका एक इंडिविजुअल स्पॉट हुआ है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। यानी इस साइट को वो यूज़ कर रहा है अपने रहने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो साइट है इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पे अभी भी आपको कुछ फार्मर्स दिख जाएंगे जो कि खेती कर रहे हैं, और वो उनका जो एक तरह से उनकी जो इकॉनमी है वो इस वेटलैंड पर निर्भर है। बहुत ही प्रोडक्टिव है और अच्छा व्यू है यहाँ का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लेक है उसमें आज हमें कुछ सैंड पाइपर और कुछ दूसरे प्लोवर जैसे बर्ड्स भी हमने देखे हैं, जो कि एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक और चीज़ थोड़ा सा, हमारे साथ आज हमारे फैमिली मेम्बर में से एक आभा जॉली भी हमारे साथ हैं, तो मैं आज उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा। हम मगरमुदियाँ आए हुए हैं, तो मैं पहले भी यहाँ विज़िट कर चुकी हूँ, पर आज बहुत अच्छा वेदर है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्लेजेंट है यहाँ। और एक तो यहाँ पर पूरी गेहूं की फसल है, वो बहुत अच्छा लग रहा है लाइव देखते हुए। दूर से तो देखी हुई है, आज इतने पास से नज़दीक से देख के और भी अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है और आज पूरे फैमिली के साथ आए हैं, उसके साथ तो और अच्छा लगता ही है। हम थोड़ा सा आगे की साइड भी गए थे, वहाँ बहुत अच्छा है, पानी थोड़ा सूख गया है तो थोड़ा वेटलैंड एरिया थोड़ा आगे को शिफ्ट हो गया है। वहाँ हमने सारस क्रेन दिखी है और बाकी लोकल जो अभी जैसे कुछ बर्ड्स हैं यहाँ के वही हैं। अब माइग्रेटरी बर्ड्स तो यहाँ से चले गए हैं, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं कहूँगी कि गुरदासपुर आए तो इस एरिया को भी ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। वैसाखी है और हम मगरमुदियाँ आए हुए हैं और नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमने सारस क्रेन देखा, और जो कि बहुत ही प्रकृति नेचर में बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी नमस्कार जी। चलो वैसे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मेरे को बचपन से मेरे को बहुत ही शौक़ था, खासकर नेचर के साथ तो मेरी इतनी अटैचमेंट रहा। क्योंकि मैं रात को जब सोता भी हूँ ना तो मेरे को सपने में आता है, और ये जो कुदरती मगरमुदियाँ में हमें एक ऐसा चांस मिला है, वे ये तो मैं बहुत परमात्मा का थैंक्स करता हूँ। आज का दिन हमें और भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ पे जो सारस क्रेन है वो हमें सेकंड टाइम मिला है। मिला तो एक ही है, बाकी दूसरे भी जो रेजिडेंट बर्ड्स वगैरह है वो भी अच्छे हैं। तो लास्ट में यही है कि भाई जहाँ पे जो आज गेहूं की जो फसल है ये अभी बिल्कुल पक्की हुई है, और ऐसे लग रहा है भाई जैसे पूरा नेचर ने पूरा गोल्ड बिछा रखा है। ये भी एक पंजाब की बहुत ही खूब खासियत है। तो इसी साथ में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जब भी आप लोगों को कभी इधर टाइम मिले गुरदासपुर में, तो ये जगह जो है मगरमुदियाँ यहाँ से कम भी 7 किलोमीटर के आसपास है, तो जहाँ देखने का ज़रूर आप प्रयास करें। सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमेशा आप लोग भी खुश रहो। धन्यवाद। शुक्रिया हरजीत लाल जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया कि ये जो साइट है किस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप
नेचर लवर हैं तो आप लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और जैसे अब शाम हो चली है, सूरज ढल चुका है, तो अब हम वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज का दिन भी अच्छा रहा, मौसम काफ़ी खुशनुमा है और अच्छे से हवा चल रही है और बैसाखी का भी दिन भी है। तो अगले वीलॉग में हम आपसे मिलेंगे और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी और वीडियो लेकर हाज़िर हो सकें। कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।